इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ना संयम की प्रक्रिया है। कैसे मोड़ेंगे? कभी छोटे से प्रयोग करें तो ख्याल में आना शुरू हो जाएगा। बैठे हैं घर में, सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को, सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को। बहुत जागरूक होकर सुने कि कान क्या क्या सुन रहा है। सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जाएं। रास्ते पर गाड़ियां चल रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, आकाश से हवाई जहाज गुजरता है, लोग बात कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सड़क से लोग गुजर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, सारी आवाजें उसके प्रति पूरी तरह जाग जाएं। और जब सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जागे हों, तब एक बार ये भी ख्याल करें कि कोई ऐसी भी आवाज है जो बाहर से ना आ रही हो, भीतर पैदा हो रही हो। और तब आप एक अलग ही सन्नाटे को सुनना शुरू कर देंगे। इस बाजार की भीड़ में भी एक आवाज है जो भीतर भी पूरे समय गूंज रही है, लेकिन हम बाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह संलग्न हैं कि वो भीतर का सन्नाटा हमें सुनाई नहीं पड़ता। सारी आवाजों को सुनते रहें, लड़े मत, हटे मत, सुनते रहें। सिर्फ एक खोज और भीतर शुरू करें कि क्या इन आवाजों को जो बाहर से आ रही हैं, कोई इन आवाजों में एक ऐसी आवाज भी है जो बाहर से ना आ रही हो, भीतर से पैदा हो रही हो। और आप बहुत शीघ्र सन्नाटे की आवाज जैसी कभी कभी निर्जन वन में सुनाई पड़ती है, ठेठ बाजार में, सड़क पर भी सुनने में समर्थ हो जाएंगे। सच तो यह है कि जंगल में जो आपको सन्नाटा सुनाई पड़ता है, वो जंगल का कम, बाहर की आवाजों के हट जाने के कारण आपके भीतर की आवाज का प्रतिफलन ज्यादा होता है। वो सुना जा सकता है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, दोनों कान भी हाथ से बंद कर लें तो यहीं आवाज बाहर की बंद हो जाएगी। वो भीतर जैसे झींगुर बोल रहे हों वैसा सन्नाटा भीतर गूंजने लगेगा। ये पहली प्रतीति है भीतर की आवाज की, और इसकी प्रतीति जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की आवाजें कम रसपूर्ण मालूम पड़ने लगेंगी। ये भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में ये भीतर जो सन्नाटे की तरह मालूम होता था, वेग सघन होने लगेगा और रूप लेने लगेगा। यही सन्नाटा सोहम जैसा धीरे धीरे प्रतीत होने लगेगा। जिस दिन ये सोहम जैसा प्रतीत होने लगता है, उस दिन कोई संगीत जो बाहर के वाद्यों से पैदा होता है इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह अंतर की वीणा का संगीत आपकी पकड़ में आना शुरू हो गया। अब आपको अपने कान के रस को रोकना ना पड़ेगा। आपको यह ना कहना पड़ेगा कि मैं अब सितार ना सुनूंगा, मैं सितार का त्याग करता हूं। नहीं, अब छोड़ने की कोई जरूरत ना रहेगी। आप अचानक पाएंगे कि और भी विराट, और भी श्रेष्ठतर, और भी गहन संगीत उपलब्ध हो गया। और तब आप सितार के सुनने में भी इस संगीत को सुन पाएंगे। तब कोई विपरीत, कोई विरोध, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रह जाएगा। तब बाहर का संगीत अंतर के संगीत की फीकी प्रतिध्वनि रह जाएगा। दुश्मनी नहीं रह जाएगी, फीकी प्रतिध्वनि रह जाएगा। और तब आपके भीतर अखंड व्यक्तित्व खड़ा होगा जो बाहर और भीतर का फासला भी नहीं करेगा। एक घड़ी आती है ऐसी, जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं बाहर और भीतर का फासला गिरता चला जाता है। एक घड़ी आती है कि ना कुछ बाहर रह जाता ना कुछ भीतर, एक ही रह जाता है जो बाहर है और भीतर है। जिस दिन यह घड़ी घटती है कि जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, उस दिन ही आप संयम को, उस इक्विलिब्रियम को उपलब्ध हो गए जहां सब सम हो जाता है, जहां सब ठहर जाता है, जहां सब मौन हो जाता है, जहां कोई हलन चलन नहीं होती, जहां कोई भागदौड़ नहीं होती, जहां कोई कंपन नहीं होता। किसी भी इंद्री से शुरू करें और भीतर की तरफ बढ़ते चले जाएं, फौरन ही वो इंद्री आपको भीतर से भी जोड़ने का कारण बन जाएगी।
आंख से देखना शुरू करें, फिर आंख बंद कर लें, बाहर के दृश्य देखें, देखते रहें, लड़ें मत, और धीरे 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 उसके प्रति जागें जो बाहर से आया हुआ दृश्य ना हो। बहुत शीघ्र आपको बाहर के दो दृश्यों के बीच में भीतर के दृश्यों की झलकें आनी शुरू हो जाएंगी। कभी ऐसा प्रकाश भीतर भर जाएगा जो बाहर सूर्य भी देने में असमर्थ है। कभी भीतर ऐसे रंग फैल जाएंगे जो कि इंद्रधनुषों में नहीं है। कभी भीतर ऐसे फूल खिल जाएंगे जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं खिले। और जब आप पहचानने लगेंगे कि ये बाहर का फूल नहीं, ये बाहर का रंग नहीं, ये बाहर का प्रकाश नहीं, तब आपको पहली दफे तुलना मिलेगी कि बाहर जो प्रकाश है अब उसको प्रकाश कहें या भीतर की तुलना में उसे भी अंधेरा कहें। बाहर जो फूल खिलते हैं अब उन्हें फूल कहें या भीतर की तुलना में केवल फूलों की प्रतिध्वनियां कहें, रेजोनेंसेस, फीके स्वर। अब बाहर जो इंद्रधनुषों पर रंग छा जाते हैं वे रंग हैं। बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब भीतर कोई रंग को जानता है तो रंग में एक लिविंग क्वालिटी, एक जीवंत गुण आ जाता है जो बाहर के रंगों में नहीं है। बाहर के रंगों में कितनी ही चमक हो, बाहर के रंग जड़ हैं, भीतर जब रंग दिखाई पड़ता है तो रंग पहली दफे जीवंत हो जाता है। अब हम सोच भी नहीं सकते कि रंग के जीवंत होने का क्या अर्थ होता है। रंग और जीवित जाने तो ही ख्याल में आ सकता है कि रंग जीवित हो सकता है, रंग प्राणवान हो सकता है। और जिस दिन भीतर का रंग प्राणवान होकर दिखाई पड़ने लगता है, बाहर के रंगों का आकर्षण खो जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, बस खो जाता है। प्रत्येक इंद्रिय भीतर ले जाने का द्वार बन सकती है। स्पर्श किया है बहुत, स्पर्श का अनुभव है बहुत। बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, स्पर्श पर ध्यान करें। सुंदर शरीर छुए होंगे, सुंदर वस्तुएं छुई होंगी, फूल छुए होंगे, कभी सुबह घास पर जम गई ओस को छुआ होगा, कभी सर्द सुबह में आग के पास बैठकर उष्णता का स्पर्श लिया होगा, कभी किसी चांद तारों की दुनिया में लेटकर उनकी चांदनी को छुआ होगा। वो सब स्पर्श खड़े हो जाने दें अपने चारों ओर, और फिर खोजना शुरू करें कि क्या कोई ऐसा स्पर्श भी है जो बाहर से ना आया हो। और थोड़े ही श्रम, थोड़े ही संकल्प से आपको ऐसा स्पर्श प्रतीत होने लगेगा जो बाहर से नहीं आया, जो चांद तारों से नहीं मिल सकता, जो फूलों से नहीं, ओस से नहीं, जो सूर्य की ऊष्मा से नहीं, जो सुबह की ठंडी हवाओं के स्पर्श से नहीं। और जिस दिन आपको उस स्पर्श का बोध होगा, उसी दिन आपने भीतर का स्पर्श पाया, उसी दिन बाहर के स्पर्श व्यर्थ हो जाएंगे। फिर प्रत्येक व्यक्ति को वही इंद्रिय पकड़ लेनी चाहिए जो उसकी सर्वाधिक तीव्र और सजग हो। यहां भी आपको मैं ये कह दूं कि जो इंद्रिय आपकी सबसे ज्यादा तीव्र है उसे आप दुश्मन बना लेते हैं अगर आपने संयम का निषेधात्मक रूप समझा। अगर आपने विधायक रूप समझा तो जो इंद्रिय आपकी सर्वाधिक सक्रिय है वही आपकी मित्र है, क्योंकि आप उसी के द्वारा भीतर पहुंच सकेंगे। अब जिस आदमी को रंगों में कोई रस नहीं है, जिसने अभी बाहर के रंगों को भी नहीं जिया और जाना, उसे भीतर के रंग तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होगी। जिस आदमी को संगीत में कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, सिर्फ मालूम होता है शोरगुल, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित शोरगुल, आवाजें, ध्वनियां, ज्यादा से ज्यादा कम से कम परेशान करने वाली ध्वनियां, उस आदमी को अंतर्ध्वनि की तरफ जाने में कठिनाई होगी, उसे मुश्किल होगा।
उसे अड़चन होगी। नहीं, जो इंद्री आपकी सर्वाधिक आपको परेशान करती मालूम पड़ती है, जिससे निषेध वाला लड़ना शुरू कर देता, वो आपकी मित्र है, क्योंकि वही इंद्री आपकी सबसे पहले भीतर की तरफ मोड़ी जा सकती है। तो अपनी इंद्री को खोज ले। गुरुजीएफ के पास कोई जाता था तो वो कहता था, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पहले तू मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दे, तो मैं उसे ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगा। वो ठीक कहता था। यही है सत्य। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या रूप आपको आकर्षित करता है? तो भयभीत ना हो, रूप ही आपका द्वार बन जाएगा। क्या स्पर्श आपको बुलाता है? भयभीत ना हो, स्पर्श ही आपका मार्ग है। क्या स्वाद आपको खींचता है और आपके सपनों में प्रवेश कर जाता है? तो स्वाद को धन्यवाद दें, वही आपका सेतु बनेगा। जो इंद्री आपकी सर्वाधिक संवेदनशील है, उससे अगर आप लड़े तो कुंठित हो जाएगी। आपने अपने ही हाथ अपना सेतु तोड़ लिया। अगर विधायक संयम की धारणा से चले तो आप उसी इंद्री को मार्ग बना लेंगे, उसी पर आप पीछे लौट आएंगे। और ध्यान रहे, जिस रास्ते से हम जाते हैं बाहर, उसी रास्ते से भीतर आते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ दिशा बदल जाती, चेहरा बदल जाता है। आप यहां आए हैं इस भवन तक, जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस लौटेंगे। सिर्फ रुख और हो जाएगा। मुंह अभी भवन की तरफ था, अब अपने घर की तरफ होगा। लेकिन भूल के भी अगर आपने ऐसा सोचा कि जो रास्ता मुझे अपने घर से इतने दूर ले आया वो मेरा दुश्मन है, इस पर अब मैं नहीं चलूंगा, तो आप पक्का समझना आप अपने घर अब कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। कोई रास्ता दुश्मन नहीं है और सभी रास्ते दोनों दिशाओं में खुले हैं। तो जिस रास्ते से आप बाहर के जगत में सर्वाधिक आकर्षित होते हैं और खींचे जाते हैं, वो चाहे आंख हो, चाहे स्वाद हो, चाहे ध्वनि हो, कुछ भी हो, जिस रास्ते से आप सर्वाधिक बाहर जाते हैं या जिस रास्ते से आप सर्वाधिक अपने से दूर चले गए हैं, वही रास्ता आपके संयम की विधायक दिशा में सहयोगी बनेगा। उसी से आपको वापस लौटना है, उससे लड़ना मत। उससे लड़के तो आप उसको तोड़ देंगे, तोड़ के आप लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको जोर से कहना चाहता हूं कि लोग इंद्रियों के कारण बाहर नहीं भटक गए हैं, लोग उन इंद्रियों के कारण बाहर भटक जाते हैं जिनके रास्ते वे तोड़ देते हैं। जिन इंद्रियों के रास्ते वे तोड़ देते हैं लौटने के, उनकी वजह से भटक जाते हैं। इंद्रियों की वजह से कोई नहीं भटक जाता। हम सब तोड़ते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारी और कोई तकलीफ नहीं, बस ये स्वाद हमें परेशान कर रहा है, किसी तरह स्वाद से छुटकारा दिलाते। उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें परेशान कर रहा है वही उनके लौटने का मार्ग है। इसे मैं कहता हूं संयम की विधायक दृष्टि। इसके एक और पहलू को ख्याल में ले लेना चाहिए। जितनी इंद्रियां हैं हमारे पास, उनका एक तो प्रकट रूप है जिसे हम बहिर्इंद्रिय कहते हैं। महावीर ने आत्मा की 3 स्थितियां कही हैं। एक को वे कहते हैं बहिर आत्मा। बहिर आत्मा उस आत्मा को कहते हैं जो अभी इंद्रियों का बाहर की तरफ उपयोग कर रहा है। दूसरे को महावीर कहते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा वो आत्मा है जो अब इंद्रियों का भीतर की तरह उपयोग कर रही है। और तीसरे को महावीर कहते हैं परमात्मा। परमात्मा वो आत्मा है जिसका बाहर और भीतर मिट गया है, जिसको ना अब कुछ बाहर है, अब ना कुछ भीतर है, जो ना बाहर जा रही है ना भीतर आ रही है। जो बाहर जा रही है वो बहिर आत्मा है, जो भीतर आ रही है वो अंतरात्मा है। जो अब कहीं नहीं जा रही, जहां है वहीं है, स्वभाव में प्रतिष्ठित, वो परमात्मा है। इंद्रियों का एक बहिर्रूप है, वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं। जिस जगह वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं
उस जगह जो रूप उनका प्रकट होता है वो अति स्थूल है, लेकिन वही इंद्रियां हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं। क्योंकि वही चीज समझ लें कि मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को बढ़ा के आपके हाथ को अपने हाथ में ले लूं तो मेरा हाथ दो जगह जोड़ रहा है। एक तो आपके हाथ से मुझे जोड़ रहा है और हाथ मुझसे भी जुड़ा हुआ है। हाथ बीच में दो को जोड़ रहा है। ध्यान रहे, जहां आपसे मुझे जोड़ रहा है वहां तो सिर्फ आपके शरीर से जोड़ रहा है, लेकिन जहां मुझे जोड़ रहा है वहां आत्मा से जोड़ रहा है। इंद्रियां जब बाहर जोड़ती हैं तो पदार्थ से जोड़ती हैं, और भीतर जब जोड़ती हैं तो चेतना से जोड़ती हैं। तो इंद्रियों का बहुत स्थूल रूप ही बाहर प्रकट होता है, क्योंकि जो हाथ आत्मा से जोड़ सकता है, जिसकी इतनी क्षमता है, वो बाहर केवल शरीर से जोड़ पाता है। बाहर उसकी क्षमता बहुत दीन हो जाती है। क्षमता तो जरूर उसमें आत्मा से भी जोड़ने की है, अन्यथा वो मुझसे कैसे जुड़े। और जब मैं कहता हूं मेरे हाथ ऊपर उठ, तो वो ऊपर उठ जाता है। मेरा संकल्प मेरे हाथ को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब मैं अपने हाथ को इंकार कर देता हूं ऊपर उठाने से, तो हाथ ऊपर नहीं उठ पाता। मेरा संकल्प मेरे हाथ से कहीं जुड़ा हुआ है। अब बहुत हैरानी की बात है कि शरीर तो है पदार्थ, संकल्प है चेतना। चेतना और पदार्थ कैसे जुड़ते होंगे, कहां जुड़ते होंगे? बहुत अदृश्य होगा वो जोड़। लेकिन बाहर मेरा हाथ तो सिर्फ पदार्थ से ही जोड़ सकता है, लेकिन इसलिए हाथ पे नाराज हो जाने की जरूरत नहीं। यह हाथ भीतर आत्मा से भी जोड़ रहा है। अगर मैं इस हाथ में अपनी चेतना को बाहर की तरफ प्रवाहित करूं तो यह दूसरे के शरीर पे जाके अटक जाती है। अगर इसी चेतना को मैं अपने हाथ पर वापस लौटाऊं, गंगोत्री की तरफ लौटाऊं, सागर की तरफ नहीं, तो ये मेरी आत्मा में लीन हो जाती है। हाथ में बहती हुई ऊर्जा बाहर की तरफ बहिर आत्मा का रूप है। हाथ में बहती हुई ऊर्जा भीतर की तरफ अंतरात्मा का रूप है। ऊर्जा बहती ही नहीं जहां, वहां परमात्मा है। परमात्मा तक पहुंचना हो तो अंतरात्मा से गुजरना पड़ेगा। बहिर आत्मा हमारी आज की स्थिति है, मौजूदा। परमात्मा हमारी संभावना है, हमारा भविष्य, हमारी नियति। अंतरात्मा हमारा यात्रा पथ है, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। गुजरने के रास्ते वही हैं जो बाहर जाने के रास्ते हैं। एक बात। दूसरी बात, बाहर इंद्रियां स्थूल से जोड़ती हैं, भीतर सूक्ष्म से। इसलिए इंद्रियों के दो रूप हैं, एक जिसको हम ऐन्द्रिक शक्ति कहते हैं और एक जिसको अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं। पैरासाइकोलॉजी अध्ययन करती है उसका, परामनोविज्ञान, और चकित होते हैं। योग ने बहुत दिन अध्ययन किया है उसको योग ने सिद्धियां कहा है, विभूति कहा है। रूस में आज वे उसे एक नया नाम दे रहे हैं, वे उसे कहते हैं साइकोट्रॉनिक्स। कहते हैं कि जैसे मनो ऊर्जा का जगत, जैसे मनोशक्ति का जगत। ये जो भीतर हमारा अतीन्द्रिय रूप है, संयम वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अपने अतीन्द्रिय रूप को अनुभव करते चले जाते हैं। तो किसी भी इंद्रिय को पकड़ के अतीन्द्रिय रूप को अनुभव करना शुरू करें, चकित हो जाएंगे। पिछले 10 वर्ष पहले 1961 में रूस में एक अंधी लड़की ने हाथ से पढ़ना शुरू किया। हैरानी की बात थी, बहुत परीक्षण किए गए,
5 वर्ष तक निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। और फिर रूस की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है एकेडमी, उसने घोषणा की 5 वर्ष के निरंतर अध्ययन के बाद कि वो लड़की ठीक कहती, वो अध्ययन करती। और हैरानी की बात है कि हाथ आंख से भी ज्यादा ग्रहणशील होकर अध्ययन कर रहे हैं। अगर लिखे हुए कागज पर, ब्रेल में नहीं, अंधों की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में लिखे हुए कागज पर वो हाथ फेरती है तो पढ़ लेती है। आपके लिखे हुए कागज पर कपड़ा ढांक दिया गया, उस कपड़े पर हाथ रखती तो पढ़ लेती है। लोहे की चादर ढांक दी गई, उस चादर पर हाथ फेरती तो पढ़ लेती है। तो ये तो आंख भी नहीं कर पाती। ये तो जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते सामने की क्या नीचे होगा। लेकिन वसीलियव जो उस लड़की पर मेहनत कर रहा था, उसको ऐसा ख्याल आया कि जो एक व्यक्ति के भीतर संभव है वो किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी रूप में सबकी संभावना होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि क्या हम दूसरे बच्चों को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो उसने अंधों के एक स्कूल में 20 बच्चों पर प्रयोग शुरू किया और वो चकित रह गया कि 20 में से 17 बच्चे 2 वर्ष के प्रयोग के बाद हाथ से अध्ययन करने में समर्थ हो गए। और तब तो वासिलियव ने कहा कि 97% आदमियों की संभावना है कि वो हाथ से पढ़ सके, 97%। बाकी जो 3 है मानना चाहिए कि हाथ के लिहाज से अंधे, बाकी और कोई कारण नहीं, कुछ हाथ के यंत्र में खराबी होगी। वासिलियव के प्रयोगों का परिणाम यह हुआ, अखबारों में जब खबरें निकली तो कई अंधे बच्चों ने अपने अपने घरों पर प्रयोग करने शुरू किए और सैकड़ों खबरें आई मॉस्को यूनिवर्सिटी के पास गांवों से कि फलां बच्चा भी कर पाता है, फलां बच्चा भी कर पाता है। बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि हाथ कैसे पढ़ पाएगा, हाथ के पास तो आंख नहीं है। हाथ से कोई संबंध नहीं जुड़ता हुआ मालूम पड़ता है। हाथ स्पर्श कर सकता है, लेकिन अब चादर ढांक दी गई तो स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे जैसे प्रयोगों को और गहन किया गया, वैसे वैसे साफ हुआ कि सवाल हाथ का नहीं है, यह सवाल अतीन्द्रिय है, पैरासाइकिक है। उस लड़की को फिर पैर से भी पढ़ने के लिए कोशिश करवाई गई। 2 महीने में वो पैर से भी पढ़ने लगी। फिर उसको बिना स्पर्श किए पढ़ने की कोशिश करवाई गई। वो दीवार के उस तरफ रखा हुआ बोर्ड भी पढ़ने लगी। फिर उसे मीलों के फासले पर रखी हुई किताब खोली जाएगी और वो यहां से पढ़ सकेगी। तब स्पर्श से कोई संबंध ना रहा। वासिलियव ने कहा है कि हम जितनी शक्तियों के संबंध में जानते हैं, निश्चित ही उनसे कोई अन्य शक्ति काम कर रही है। योग निरंतर उस अन्य शक्ति की बात करता रहा है।